बलूचिस्तान फिर लहू लहू। कोयटा रेलवे स्टेशन में धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 45 से ज़ायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच ने खुदकश धमाके का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रहा है, जिसके बाद धमाके की नौयत और नुकसानात का तयन किया जाएगा। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से 2 ट्रेनें रवाना होना थी। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मज़म्मत। आला हुकाम को वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, वाक़या काबिल मज़म्मत, मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशत गर्दों का हदफ अब मासूम अफराद, मजदूर, बच्चे और ख़वातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द काबिल रहम नहीं। सूबे में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्वस दहशत गर्द पकड़े जा चुके। दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मज़म्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशत गर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र व इस्तक़ामत की दुआ की। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दहशत गर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। बिलावल भुट्टो की भी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मज़म्मत। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। धमाके के जख्मियों के बेहतरीन इलाज और मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। स्मोक के बायस पंजाब की फ़ज़ा जहर आलूद, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 रिकॉर्ड। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से 760 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक के बायस तमाम सियाती प्रोग्राम्स और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल। शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां, तारीखी मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर खान बालादरी पर तमाम अदबी तकरीबात भी रोक दी जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीज़न में चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ पार्क में अवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत का वर्क फ्राम होम पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज़। मार्केटें 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक के बायस नाक, कान, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। अस्पतालों में रश पड़ गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने और मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। पंजाब में स्मोक के बायस ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। गोजरा में मोटरसाइकिल ट्रॉली से टकरा गई। मां और बेटा मौके पर जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी हो गई। फिरोजवाला में लाहौर रोड पर किला सत्तार शाह के करीब भी ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हद निगाह सिफर होने पर सुबह के वक्त मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में पावर शो करेगी। मोटरवे रेस्ट एरिया में मरकजी और सूबाई कायदीन के लिए 80 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। विंडाल में रोशनी के लिए लाइटें और कारकुनान, हजारों कुर्सियां पहुंचा दी गई। पंजाब से PTI के काफिले रोकने की तैयारियां। रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद। चर्च इंटरचेंज से कंटेनर मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का हर सूरत जलसे में शिरकत का ऐलान। कहा, हमें कोई रुकावट नहीं रोक सकती। मियांवाली से काफिले की सूरत में जलसा गाह में शिरकत करूंगा। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज कहते हैं कि कुछ लोग सवाबी पहुंच गए, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर की क़यादत आज दोपहर हर सूरत सवाबी के लिए निकलेगी। तहरीक इंसाफ वाले NRO मांग रहे हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। ये कहते हैं बानी PTI हैं तो सब कुछ है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि ये जलसों में लगे हुए हैं।
वजीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कुछ लोगों के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला कोई अहमियत नहीं रखता। आज फ़लस्तीन और गजा के हालात पर ज़ैक गोल्डस्मिथ के ट्वीट की किसी ने मजम्मत नहीं की। पीटीआई वाले चाहते थे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और तरक्की की राह पर गामजन किया। ईरान में अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को पढ़ाया जा रहा है, हमें अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को फ़रोग़ देना होगा। हमारे माशरे में नफ़रतें पैदा की गईं, भाई को भाई से लड़ाया गया, मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना होंगे। अताउल्ला तारड़ की चीखें जाली हुकूमत के खवास बाख्ता होने की निशानी है। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुछ देर में हज़ारों कारकुनों के हमरा सवाबी जलसे के लिए निकलेंगे। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई। सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। मुल्क में जमहूरियत और आइन का गला घोंटने वालों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। मैंडेट चोरों से मैंडेट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा वर्कर को इज्जतों के नारों से गूंज उठा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान रिहाई के बाद वज़ीर आला से मुलाकात के लिए आए। गंडापुर ने वर्कर्स को 3 घंटे इंतजार कराया और 5 मिनट की मुलाकात में खुद बोले और वापस चले गए। वज़ीर आला की तरफ से 1,000 रुपए देने पर कारकुनान तैश में आ गए, नारेबाजी की। कहा, हम बानी पीटीआई के लिए गिरफ्तार हुए थे, चंद रुपए के लिए नहीं। एहतजाज के दौरान बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी हाउस में मौजूद थी। तमाना नए सुबह शाम पैदा कर शायरी के जरिए फिक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया, नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत ने अलग वतन का खाका पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा अल्लामा इकबाल के एहसानमंद रहेगी। अल्लामा इकबाल की यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार पर अपने फ़राइज़ से सुबकदोश। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम और वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की भी मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी, फातिहा खानी की। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल की खिदमात और विरसे को खिराज अकीदत पेश। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ा उनकी फ़िक्री और रूहानी अज़मत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी अमल और खुद शनासी की लाजवाल दावत है। आइए अहद करें कि हम अल्लामा इकबाल की तालीमात को मुजस्सम करके नई उम्मीद व आज़म से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कलाम इकबाल को तालीमी निसाब का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास आज तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इजलास में पीसीबी में तब्दीलियों के हवाले से भी बात होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर की जगह सुमैर अहमद सैयद को नया COO बनाए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा तंजीम और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा के रात गए अरबाब शेर अली और सेक्रेटरी तालीम के साथ मुज़ाकरात। सदर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अजीजुल्लाह कहते हैं पीर और मंगल को वज़ीर तालीम और वज़ीर आला से मुलाकातें होंगी। आज अरबाब शेर अली सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतालिबात तस्लीम करने का ऐलान करेंगे, जिसके बाद हम धरना ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में पोलियो का 48वां केस रिपोर्ट। DI खान के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में अब तक पोलियो के सबसे ज्यादा 23 केसेस सामने आ चुके। सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 10 केस रिपोर्ट हुए। महकमा मौसमियात के इतवार से पीर तक इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। आज से मुल्क के सियाहती मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। चतराल, सवात, नारान और कागान में कल से बर्फबारी होगी।